हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि u बराबर 1, 2, 3 और इसी प्रकार 9 तक ये अवयव है। उसके बाद a बराबर दिया है 1, 3, 5, 7, 9 और b बराबर दिया है 2, 3, 5, 7। तो दिखाइए कि a संग b और पूरे का डेस बराबर होगा a डेस सर्वनिष्ठ b डेस। हमें इसे सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं या देख लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ चिन्हों को समझेंगे कि इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि हमें a संग b का मान ज्ञात करना है तो a संग b में a तथा b के सभी अवयव होते हैं, सभी अवयव होंगे, ये याद रखें आप। उसके बाद देखिए दूसरी मुख्य अवधारणा हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि a सर्वनिष्ठ b का मान आपको निकालना है तो इसमें a तथा b के केवल उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, केवल उभयनिष्ठ अवयव। तो यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हमारी तीसरी मुख्य अवधारणा यह होगी कि यदि हमें ए डैश ज्ञात करना है तो ए डैश का अर्थ होता है ए का पूरक, ए का पूरक। और इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसे हम ज्ञात करते हैं कि ए के जो पूरक समुच्चय होता है इसे हम लिखते हैं u और उसमें से घटा देते हैं a को। यहाँ पर u क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो ये हमने तीन मुख्य उदाहरण इस प्रश्न के लिए लिख ली है। अब हमें जो प्रश्न में दिया है हम उसे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? u का मान। u बराबर हमें दिया है 1, 2, 3 और इसी प्रकार इसके अवयव कहाँ तक है? 9 तक। उसके बाद देखते हैं हमें a का मान दिया है 1, 3, 5, 7, 9। फिर देखिए b का मान भी दिया है तो यहाँ पर मैं b का मान लिख लेता हूँ। b का मान है हमारे पास 2, 3, 5 और 7। ये हो गया हमारा b का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है हम लोग a संग b का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं a संग b को ज्ञात कर लेता हूँ। देखो तो a और संग b, तो a संग b में देखो सबसे पहले मैं a के अवयव लिख लेता हूँ। तो a के अवयव है 1, 3, 5, 7 और 9। उसके बाद संग यहाँ पर आ जाएगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 5 और उसके बाद होगा 7। अब देखिए हमें इनका सम्मिलन या फिर संग ज्ञात करना है। तो हमने क्या लिखा है? इसमें a तथा b के सभी अवयव होते हैं। तो a तथा b के सभी अवयव इसमें लिख देंगे हम। देखो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 भी होगा, उसके बाद 3 भी होगा। 3 देखो 2 बार आ रहा है लेकिन हमें इसमें पुनरावृत्ति नहीं करते हम समुच्चय में, एक ही बार अवयव को लिखते हैं। तो 3 के बाद देखते हैं 5, तो 5 भी होगा। उसके बाद 7, 7 भी लिख लेते हैं और उसके बाद होगा 9। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है a सम्मिलन b। हम इसे लिख लेते हैं। देखो अब अगर प्रश्न को देखें तो हमें a संग b का डेस निकालना है, ठीक है, अर्थात इसका पूरक समुच्चय निकालना है। तो मैं इसे ज्ञात करता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे a सम्मिलन b और पूरे का डेस। यह कैसे मिलेगा हमें? यह होगा u, उसके बाद ऋण, हम इसमें से a संग b को घटा देंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें u का मान क्या दिया हुआ है। तो u का मान जो है वो मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3 और ये मान कहाँ तक है? ये मान दिया है मुझे 9 तक। उसके बाद ऋण, अब देखिए a सम्मिलन b का मान कितना है? ये मान है 1, 2, 3, 5, 7, 9। मैं लिख देता हूँ इस बात को 1, 2, 3, 5, 7, 9। तो अब हम इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से हम इन्हें हटा देंगे।
तो देखो क्या क्या हट जाएगा, 1 2 3, तो एक तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा। उसके बाद देखिए 5, 5 भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 8, और 9 भी नहीं आएगा। तो ये हमने समीकरण नंबर 1 बना ली, और हमें ये क्या मिला है, ये है हमारा ए संघ बी और इसका पूरक, जिसे हम इसका डेस लगा के व्यक्त करेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं ए का पूरक समुच्चय। तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, हम इसको u में से ए को घटाएंगे। तो देखो u का मान क्या है हमारे पास, 1 2 3, और इसी प्रकार 9 तक है इसमें अवयव, माइनस अब हम इसमें से ए के अवयवों को हटा देंगे। तो देखो ए के अवयव क्या क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं हम। ए के अवयव है हमारे पास 1 3 5 7 9। मैं लिख लेता हूँ, 1 3 5 7 9। और देखिए अब क्या मिलेगा हमें, तो 1 3, तो इसका मतलब 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद 3 आ गया, 4 भी लिख सकते हैं। 4 के बाद 5 नहीं लिख लेंगे, उसके बाद 6 लिख लेंगे। 6 के बाद 7 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 8 लिख लेंगे, और 9 नहीं लिखेंगे। तो ये तो क्या मिला हमें, ए का पूरक। अब हम बी का पूरक भी इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं बी का पूरक, और ये होगा u, और इसमें से हम a को घटा देंगे। तो देखो फिर से मैं लिखूंगा कि u में जो मेरे पास अवयव है वो क्या है, 1 2 3, और इस प्रकार ये अवयव कहाँ तक है, 9 तक है। उसके बाद देखिए फिर में ऋण, उसके बाद यहाँ पर b लिखना है बच्चों ना, a नहीं, यहाँ गलती से हमने a लिख दिया है, इसे हमें b लिखना है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, b। अब देखो b के अवयव क्या क्या है उन्हें लिख लेते हैं हम। b के अवयव है हमारे पास 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, और अब हम इसको घटा के लिख लेते हैं। देखो ये हटा के लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, अब 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 भी नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, और 8 के बाद 9 भी आ जाएगा। तो हमने 2 3 5 7 को इसको हटा दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने ए का पूरक और बी का पूरक ज्ञात कर लिया है। तो अतः अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए का पूरक सर्वनिष्ठ और बी का पूरक। तो हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। तो देखो क्या आया, लिख लेते हैं इसे। यह है हमारे पास 2 4 6 8, और उसके बाद सर्वनिष्ठ का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 4 6 8 और 9। और हमने आपसे ये कह दिया है कि सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं हम, जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव होते हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर लेते हैं। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, देखो 2 जो है दोनों के पास नहीं है, 4 दोनों के पास है, तो एक तो हम 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखो 6 भी दोनों के पास है, 6 भी लिख लेंगे। उसके बाद देखो 8 दोनों के पास है, 8 को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसे बना दिया हमने समीकरण 2। और अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। देखो आप देखोगे कि दोनों बराबर हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए संघ बी और पूरे का पूरक। तो ए संघ बी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, ए संघ बी और इसका डेस अर्थात पूरक, और बराबर ये हो जाएगा ए का पूरक सर्वनिष्ठ, यहाँ पर आ जाएगा बी का पूरक। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।